वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 6.1 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ में और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज 6.1, इसके अगर पहले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया हर एक का मुरब्बा जो है वो आपने मालूम करना है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है कि फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए जब आपने सवाल को हल करना है, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसके लिए तो ज़्यादातर अलजबरा में जो होते हैं 3 से 4 जो फार्मूलाज होते हैं वो ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, यानी ऑलमोस्ट ये 10 to 12 फार्मूलाज होते हैं। यानी सब जो ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे जो अभी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये ज़्यादातर जो वो शेयर होते हैं अलजबरा के, कोई भी मेथड हो, लेकिन ये वाले फार्मूला जो वो लाजमी इस्तेमाल होते हैं। बाकी भी होते हैं लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फार्मूले जो वो कॉमन है अलजबरा की। बहुत सारी कंडीशन जब उनमें उनके अंदर जब इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला है पहली का मुरब्बा ए जमा बी, यानी पहली रकम जमा दूसरी रकम और ऊपर स्केयर होता है, या मुरब्बा इसको कहा जाता है। इसकी दूसरी शक्ल होती है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab। अब यही शक्ल जो है वो माइनस के साथ होगी। ठीक है, दो तरह से ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो यहाँ पे पहली का मुरब्बा जमा 2 माइनस 2ab। अगर आपने गौर किया हो, ये लाजमी आपको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करनी चाहिए, इन्फेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये शक्लें फार्मूलाज की जो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट बनती है ये सेकंड बनती है, जब तक ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं होती, जिन बच्चों को याद नहीं रहती हैं, याद नहीं होती है या याद नहीं करते हैं, ये भी हो सकती है कंडीशन। ज़रूरी नहीं है कि याद नहीं होते, ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि बच्चे इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि याद ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स जो होते हैं इनके, जिनको स्टडी के लिए भी समटाइम बच्चों ने बनाया होता है, कॉपी करना होता है, तो उनसे पूछ के तो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद ज़ुबानी अच्छे तरीके से याद कीजिए। जब आप खुद करेंगे तो जाहिर बात है नेक्स्ट आप आगे जो आने वाली आपकी जनरेशन होंगी, या अगर आप एज ए प्रोफेशन अगर टीचिंग करते हैं तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छे तरीके से आती होंगी तो आप अच्छे तरीके से जब किसी दूसरे इंसान को सिखा सकेंगे। तो इल्म एक जारी बात है, चिराग जलाने वाली बात होती है, यानी एक शमा से दूसरी शमा को रोशन करना इसको कहा जाता है। तो जब आप खुद अच्छे तरीके से सीखते नहीं तो आप दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे। और इनफैक्ट ये किताबों की चीज़ें आप ना सिर्फ किताबों में इस्तेमाल करते बल्कि आपकी ये रियल लाइफ में भी ये चीज़ें जब इस्तेमाल हो रही होती हैं, यानी ये फार्मूला तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन इसको सोचने, समझने और याद रखने की जो एक ट्रिक होती है, फार्मूला होता है, या इसको इस्तेमाल करते हुए यानी सोचना पड़ता है आपको। सोचना जो है वो आपके इल्म जो है वो आपके जहन में एक सोचने की सलाहियत को जो है वो पैदा करता है, और जब सोच पैदा होती है तो जारी बात है इंसान अपनी मुश्किलात के हल को भी सोच पाता है। तो ये जारी बात है इल्म से ही आपको ये चीज़ें आती हैं। तो इसलिए अपनी एजुकेशन के टाइम पर अपनी एजुकेशन पर जो है वो कंसंट्रेशन किया करें, तो जो दिया करें। तो बैक टू द टॉपिक के यहाँ पे आपके जो फार्मूलाज हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो पहली शक्ल गौर करें, अगर पहली दूसरी है साथ में स्केयर है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इन दोनों में क्या है, अलामत का, यहाँ पे जमा की और यहाँ पे माइनस की है। बाकी यही है कि पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी का पहली रकम जमा दूसरी रकम। सिर्फ यहाँ पे फार्मूले में चेंजेस हैं कि ये जो फार्मूले का 2ab होता है, यहाँ पे जमा और माइनस, जहाँ पे जमा होगा वहाँ पे जमा, जहाँ पे माइनस होगा माइनस होगा। अब तीसरी जो शक्ल इस्तेमाल होती है ये आपकी एक ये फार्मूला, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। इसमें आपने क्या करना है, a जमा बी, a माइनस बी बराबर होता है पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का। जो फार्मूले की जो तीसरी शक्ल इस्तेमाल होगी आपके सवालों में ये वाली, यानी अगर आपने गौर किया a जमा बी और a माइनस बी, इन दोनों को ही ज़रब की शक्ल में लिख दिया गया। यानी पहले इस तरह जब दूसरी शक्ल इसकी बनेगी, यानी यहाँ पे स्केयर जो है वो इधर होगा, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। वो यानी अगर आप जिन बच्चों ने ये सीखा होगा, ये थ्योरम होते हैं, थ्योरम भी कहा जाता है फार्मूलाज को। तो इसको अगर आप देखें कि a जमा बी
a माइनस बी। अलजबरे के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये आपस में ज़रब खा रही हैं वैल्यूज़, यानी दोनों वैल्यूज़ जो है वो ज़रब खा के आंसर क्या आता है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, यानी फार्मूले की ये शक्ल जो है वो बनती है। ये आपको सवाल हल करने से पहले ये चीज़ें जो वो लाजमी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और सेकेंडली ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि कौन सी शक्ल में या कंडीशन में कौन सा फार्मूला जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे गौर किया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का मेथड जो होगा वो सेम टू सेम होगा, यानी थोड़ा सा सिर्फ चेंजेस है। चेंजेस इनफैक्ट आपको सवाल में ही नज़र आ गई होंगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें सादा एक नंबर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ एक और चीज़ का इजाफा है, स्केयर का इजाफा है, और यही डिफरेंस है। बाकी सवाल सेम टू सेम है, यानी मेथड जो है वो सेम होगा। और इन फार्मूलों को देखते हुए या अप्लाई करते हुए इनको जो है वो हल किया जाता है। पहली चीज़, आपको ये तीनों फार्मूलाज की शक्लें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, स्टेटमेंट के मुताबिक हर एक का मुरब्बा आपने मालूम करना है। अब ये 3 से 4 सवाल बनते हैं, यहाँ से सिर्फ मैं एक सवाल आपके लिए कर रही हूँ, बाकी आप मेथड ज़रूर बात है, आप एक का अगर अच्छे तरीके से सीखते हैं बाकी आप खुद भी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 77 है, यहाँ पे 77 है। 77 के लिए आपने सोचना है कि आया मैं कौन सा नंबर है जिसको जमा करूं या माइनस करूं तो वो 77 बने। इसी तरह अगर 95 की बात की जाए तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जमा करके दो ऐसे नंबर सोचने हैं। ये सोचने का काम आपने पहले करना है कि 95 या जो 95 है, इनमें ऐसे कौन से दो नंबर हों, रकम हो, उनको जमा या मनफी किया जाए तो वो 95 बने। अगर 77 की बात की जाए तो यहाँ पे 77 के लिए आपने 80 ऐसा एक नंबर है, 80 में से 3 को माइनस करें और ऊपर क्योंकि मुरब्बा कहा गया तो इसका मतलब कंडीशन जो कि आपको सवाल में ही बता दी गई है वो 2 है। मुरब्बे से मुराद 2 यानी स्केयर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसको उन्होंने कहा कि आपने मुरब्बा बनाना है या मालूम करना है इसका। तो यहाँ पे ये जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है, यानी आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे कौन से दो नंबर हों, दो ऐसे नंबर हों, यानी पहला और दूसरा नंबर कोई भी वैल्यूज हों, लेकिन उनको आपने क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक या तो जमा करना है फार्मूले के हिसाब से, या तो जमा का होगा या फिर माइनस का होगा। ये डिपेंड करता है आपके सोचने पर, या नंबर जो आते हैं उस पर भी ये चीज़ है वो डिपेंड कर रही होती है कि सम टाइम कुछ वैल्यूज को माइनस करने से ये नंबर बनता है और सम टाइम इनको जमा करने से बनता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में ये माइनस करने से बनता है, यानी 80 में से हम 3 माइनस करें तो वो कितना आता है, 77। फार्मूले के हिसाब से अगर आपने गौर किया हो, यानी यहाँ पे शक्ल को देखें समझें, यानी पहली रकम को लिखी गई है जिसको ए नाम दिया जाता है फार्मूले के हिसाब से, और दूसरी जो है वो बी नाम दिया जाता है। यहाँ पे जमा की और माइनस की है। तो अगर आप इस वाली कंडीशन जो कि आपने खुद सोची है तो इसके मुताबिक आपने देखना है कि आया इनमें से दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये भी आपने सोचना है। अब यहाँ पे जहन में आपने सोचना है कि भाई किस चीज़ से पता चलेगा कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई जमा की जगह माइनस वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, माइनस की जगह जमा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चे क्योंकि शायद केयरलेस होते हैं या अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, या माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो छोटे से पॉइंट को भी जब वो इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो छोटा सा पॉइंट ही आपके सवाल को गलत होने से जब वो बचाता है। यानी माइनस है तो इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे फर्ज करें प्लस आ जाता है, ठीक है, फर्ज करें अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो इसका मतलब प्लस वाला, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि आपकी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे माइनस आ रहा है तो 80 में से 3 गया तो ये 77 बनता है। तो अब इसका मतलब आपने माइनस वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूले के हिसाब से क्या है, पहले का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी रकम जो भी होगी वो उठा के लिख दें और माइनस लगाएं 2 को लिए का। ए पहली रकम आपकी क्या होती है 80, ठीक है, और दूसरी रकम आपके पास बी है जो कि 3 है। तो अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये होता है कहीं पे वैल्यू ज़रब खा रही ज़रब कर दें, कहीं पे जमा हो रही माइनस हो रही हैं, अलामत के हिसाब से इस सवाल को जब आपने हल करते जाना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा, यहाँ पे एक्सपोनेंट आ रहा है जिसको उर्दू में कुव्वतनुमा कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो यहाँ पे 80
को 2 दफ़ा, यानी 80 को आपने कितनी दफ़ा, ये असास है, असास के ऊपर ये पावर है, तो असास कितनी दफ़ा ज़रब खाता है, 2 दफ़ा। अगर यहाँ पे फर्ज करें 3 होता तो ये कितनी दफ़ा ज़रब खाता, 3 दफ़ा ज़रब खाता। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 2 दफ़ा है तो इसका मतलब 2 दफ़ा ही सेम शक्ल, ये नहीं कि 2। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि 2 के साथ ज़रब दे देते हैं। 2 से ज़रब नहीं देना, इस रकम को 2 दफ़ा ज़रब देना, ये इसका मतलब होता है। 0 है, फिर से बार दोबारा से 0 0 8 एक बार 8 0 0 ही होगा, और 8 8 बार 64, तो यहाँ पे 6400 जो है वो इसका आंसर आता है। ठीक है, प्लस 3 को 2 दफ़ा ज़रब दिया है, 3 3 बार 9। तो अब यहाँ पे 3 रकमें हैं, यानी 80 को आपने पहले 2 से ज़रब देनी, इसका जो जवाब आएगा उसको आपने 3 से देनी है। तो यहाँ पे 80 को ज़रब दे रहे हैं हम 2 के साथ, पहले 2 है, 8 2 बार 16। नेक्स्ट इसको 160 को दोबारा किससे ज़रब देनी है, 3 से। 0 6 3 बार 18, 1 3 और 1 4, 480 जो है वो इसके ज़रब देने से आंसर आता है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद इनको अलामतों के हिसाब से हल करना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये प्लस की है और ये प्लस की है, इसका मतलब 6400 में आपने 9 को जमा करना है और 480 को इसमें से माइनस कर देना है। ये है इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो इसका आंसर फाइनल क्या आता है, 5929 जो है इसका फाइनल आंसर आता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि हर एक की कीमत मालूम कीजिए। यानी ऑलमोस्ट आपका वही मेथड है जो आपने यहाँ पे सीखा है, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ से स्टेप आपका ये शुरू हो रहा है, यानी स्केयर ऊपर लगा दिया गया, लेकिन स्टिल आपको ये वाला जो अंदर वाला अमल है ये खुद करना है। 95 को सोचना है कैसे, कौन से 2 नंबर पहला और दूसरा कोई नंबर हो जिनको जमा या मनफी करें तो वो 95 बने। तो इसके लिए 100 में से आपने 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर देंगे। यहाँ पे सॉरी मैंने दोनों माइनस कंडीशन वाले कर दिए, यानी एक प्लस वाला भी करना चाहिए था, लेकिन वो इजी हो जाएगा। आप खुद भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने दोनों सवालों में माइनस वाली कंडीशन ही कर दी है, प्लस वाली भी करनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, आपसे सिंपल मेथड ये होगा कि यहाँ पे जहाँ पे माइनस आ रहा है यहाँ पे प्लस आता जाएगा। तो प्लस आने की सूरत में जारी बात है सारी वैल्यूज जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाली दोबारा से आ गई है, तो 100 में से 5 को माइनस किया तो आपके पास वापस ये वाली कंडीशन बननी चाहिए। जिस तरह 77 बनता है इसी तरह 95 भी बनना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सवाल में, यानी सेम टू सेम मेथड है, सिर्फ ये कंडीशन चेंज कर दी गई है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम है। तो 100 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 95 बचता है। अब फार्मूले के हिसाब से दोबारा माइनस वाला ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा। ठीक है, पहली का मुरब्बा तो -2 कुलिये का पहली रकम ज़रब दूसरी रकम है। ठीक है, सेम अमल यहाँ पे जो किया था कि 100 है तो इसका मतलब 100 को 2 दफ़ा ज़रब दी तो ये 10,000 बनता है। ठीक है, 10,000 जमा 5 को 5 से दी 25 हो गया, माइनस 100 को 2 से पहले दी तो 200 को नेक्स्ट 5 से ज़रब दी, ये 5 है। ठीक है, 5 से ज़रब दी तो ये आपके पास 1000 आता है। तो 10,000 में सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि ये दोनों जमा हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पहले अमल बताया सेम है, इन दोनों को जमा कर दें और 1000 को इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आपके पास आएगा टोटल 9025 जो इसका फाइनल आंसर आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 2 कंडीशन लिखी गई हैं। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो यहाँ पे 2 नंबर आ गए। ठीक है, पहले सिर्फ 1 नंबर दिया होता था, अब यहाँ पे पहला और दूसरा कोई 2 नंबर मिला के दे दिए गए हैं, 46 या 54। इसी तरह सिर्फ गौर करें अगर आप यहाँ पे इशारिया वाली, तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया यहाँ पे पॉइंट वाली आ रही है वैल्यूज, यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सवाल सेम इसी के अमल की हैं जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो दूसरा डिफरेंस है एक सवाल का वो पॉइंट वाला है।
यानी सादा वैल्यूज़ हैं और 0.2 वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कंडीशन को थोड़ा चेंज करके आपको सवाल जो वो दिया गया। तो यहाँ पे मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं, यानी आपको सोचना पड़ता है कि 46 के लिए ऐसा कौन से नंबर हों जिनको जमा या माइनस किया जाए तो वो आपके पास वापस जब वो 46 बने, या 54 को ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो कि आपने सोचना था। पहला और दूसरा कोई नंबर होता है जिसको जमा या मनफी करने से आपके पास 54 आना चाहिए। इसी तरह पॉइंट वाली के साथ, यानी यहाँ पे भी सारी बातें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, सिर्फ पॉइंट वाली हैं, और तो सारी बातें मेथड वही है जो दूसरे सवालों का होगा। और यहाँ पे फार्मूला भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी पहले जो कंडीशन थी पहले दूसरे सवाल में ये दोनों फार्मूले लगते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड वाला आपने, ये भी जुबानी आपको याद होना चाहिए, ये इस्तेमाल होगा। अब 46 के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पे ये ज़रब की कंडीशन साथ दे के सवाल को डिफरेंट कर दिया गया, ये आपने ज़हन में रखना है, जो कि जारी बात है आपके सवाल को भी याद रखने में मदद देगा कि पहले जो सवाल थे वहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया जाता था, अब यहाँ पे दो को मिला के आपको एक सवाल दिया जाता है और साथ में ज़रब, ठीक है। इन चीज़ों का आपने लाजमी याद करना है। अब 46 के लिए ऐसे कौन से नंबर हैं, 50 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास 46 आता है, ठीक है। ज़रब की अलामत है। 54 के लिए क्या करना है, 50 में 4 जमा कर दें तो 54 आता है, यानी करीब करीब का नंबर है। अभी यहाँ पे भी एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है, ये सोचना है कि यहाँ पे नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, यानी फार्मूले के मुताबिक क्या है, a जमा बी a माइनस बी, यानी पहला दूसरा नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे भी अगर गौर करें फार्मूले को भी, यहाँ भी गौर करें, वहाँ पे a b की शक्ल में दिया गया, यहाँ पे कोई नंबर है यानी 50 है तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। पहला यहाँ पे पहला 50 और 50 है, 4 और 4 है, यानी दोनों पहला ये जैसे कि ए एक जैसा होना चाहिए, बी भी एक जैसा ही होना चाहिए। देन आप फार्मूले को जब अप्लाई कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर नहीं ये चीज़ होती है तो समझ जाएं कि आपका सवाल गलत है, ठीक है। ये चीज़ होगी आपका एक पॉइंट होगा या ट्रिक कह लीजिए हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ ये आगे पीछे है, जमा वाली बाद में लिख रही है या बनी है कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, जमा करने से, और पहले वाली को माइनस, यानी सिर्फ ये आगे पीछे हो गई है फार्मूले की शक्ल। लेकिन फार्मूले के मुताबिक क्या है कि पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। अब पहली क्या है आपके पास 50 है, दरम्यान में माइनस आएगा और 4 का मुरब्बा, ये है आपका कंडीशन के मुताबिक बनता, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक, यानी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो आप 50 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 2500, ठीक है। माइनस 4 को 4 से ज़रब दी, यानी 2 दफ़ा ज़रब खाएगा ना, 16 हो जाएगा। तो 2500 में से 16, ठीक है, इसको माइनस किया तो 2484 जो है इसका फाइनल नंबर आता है। यानी इसमें से दोनों, क्योंकि माइनस की सिंप्लीफिकेशन ये यहाँ पे हो सकती है कि माइनस की अलामत है, इसका मतलब इसको माइनस कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 0.96 है। तो इसको आपने देखना है कि आया यहाँ पे कौन सा नंबर हो जिसको जमा या माइनस किया जाए। तो यहाँ पे 1 में से 0.04 को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.96 आता है। तो यहाँ पे इसी तरह 1 में जमा क्या करना है आपने, 0.04 आपने क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक पहली दूसरी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, यानी 1 है, माइनस यानी ओपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, 0.04 तो ओपोजिट साइन है और पहली दूसरी रकम जो है वो एक जैसी है। तो फार्मूले के मुताबिक पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या है, एक को जितनी दफ़ा मर्जी ज़रब दे लें वो एक ही रहेगा, 0.04 को ज़रब देंगे यानी सेम इसी शक्ल के साथ, तो आंसर आएगा 0.016, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि 1 में से 0.011, या आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, अगर आप खुद भी हल कर सकते हैं तो कर लीजिए। कैलकुलेटर पे करेंगे तो ज़्यादा सही आंसर जब आपको मिल जाता है। तो आंसर आएगा 0.99844 जब आपका फाइनल आंसर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी ऑलमोस्ट आपका जो इसमें भी 3 सवाल बनते हैं।
तो ये वाली कंडीशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं उसका कंप्लीट जो सोल्यूशन है इस सवाल के हाफ के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, यानी इसका जो फुल सोल्यूशन होगा, यानी पूरा जो एक सोल्यूशन होगा इस सवाल का, उसमें से जो हाफ है वो आपका पहले सवाल जो छोड़े जा रहे हैं उनकी कंडीशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपके दोनों सवाल का मेथड आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यानी आपके जो पहले छोड़े गए सवाल हैं उनकी कंडीशन इस सवाल में जो वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इसके हाफ सोल्यूशन में पिछले सवाल का सोल्यूशन जो है वो मौजूद होगा। तो यहाँ पे इसको अगर आपने क्या चीज़ जो है वो ध्यान देनी है, यहाँ पे अगर आप गौर करें सवाल के मुताबिक कहा गया कि भाई आपने x की 4 जमा 1/x की 4, इसके साथ मैंने सवालिया निशान लगाया कि इसका मतलब यह है कि इसका आपने आंसर ढूंढना है, आंसर मालूम करना है। लेकिन आपको कंडीशन क्या दी गई है, x - 1/x बराबर होता है 1। ये कंडीशन आपको दी है और यहाँ पे फार्मूला है। ये दोनों शक्लें जहाँ इस्तेमाल होती हैं, अगर तो अब यहाँ पे क्योंकि माइनस वाला है तो इसका मतलब माइनस वाला इस्तेमाल होगी। फर्ज करें अगर यहाँ पे प्लस वाला आ जाता है तो आपका कौन सा फार्मूला होगा, पहला होगा जो कि प्लस वाला है। यानी कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो भी कंडीशन हो उसके मुताबिक आपने अब फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है इसका मतलब ये सेकेंड वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आपने टेकिंग, अगर आप इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर उर्दू मीडियम है टेकिंग के तरफैन का मुरब्बा लेने से ही आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर मैं लिख नहीं रही हूँ अल्फाज क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है, लेकिन आपने जब सवाल को हल करना है तो लाजमी आपने लिखना है तरफैन का मुरब्बा लेने से। ठीक है, मुरब्बा लेने से आपके लिए दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, मुरब्बा लेना पड़ेगा या स्क्वायर लेने से। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है तो ये पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा -2 कुलिये के मुताबिक ए से मुराद पहली रकम आपके पास क्या है, x है, दूसरी रकम आपके पास 1/x है। ए को जितनी दफ़ा मर्जी ज़रब दें एक ही रहेगा, 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 2 एक ही रहेगा। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक मुरब्बा x की 2 होता है, तो यहाँ पे x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं। वजह यहाँ पे ये बटे में है, बटे में होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ 2 बचा है, 2 ने 1 के साथ ज़रब खाई तो वो ये 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी कीमत मालूम करनी है x की 2, पहले ये मालूम करनी। अब यहाँ तक ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के दूसरी तरफ जो सिंप्लीफिकेशन में आप अलजबरे में करते हैं अलामतों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे माइनस की है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस की होगी। फर्ज करें अब यहाँ पे प्लस होती है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाती है। ये डिपेंड करता है सवाल पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की 2 जमा 1/x की 2, आंसर क्या आता है आपके पास 3। यहाँ तक जो आपका सवाल जो छोड़े जा रहे हैं ये है आपका पहले का सोल्यूशन या उसका तरीका, फार्मूला या उसके जो तकनीक होती है, प्रोसेस होता है, वो आप यहाँ तक करेंगे। ठीक है, अब इस वाली सवाल की कंडीशन के मुताबिक क्योंकि हम हल करें तो ये सेम टू सेम शक्ल 2 दफ़ा होगी। वजह यहाँ पे x की 4 है, लेकिन यहाँ आंसर में क्या आ रहा है, x की 2 आ रहा है, तो x की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसका मतलब यही प्रोसेस दोबारा से आपका रिपीट होगा, देन आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 की जगह 4 आ जाएगी। तो सेम इसी शक्ल को आपने क्या करना है, तरफैन का मुरब्बा लेने से, तरफैन का मुरब्बा लेने से या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोबारा से, यानी अगर उर्दू मीडियम के हिसाब से करते हैं तो दोबारा तरफैन का मुरब्बा लेने से, या इंग्लिश में लिखेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगेन, यानी दोबारा से तरफैन का मुरब्बा लेने से। यहाँ से कंडीशन क्या होगी, x की 2 की 2 जमा 1/x की 2 की 2 जमा 2 कुलिये के मुताबिक 2, पहली रकम आपके पास x की 2 1/x की 2 बराबर 3 3 बार 9। तो यहाँ पे x ये क्योंकि कैंसिल हो गया और x की पावर यहाँ पे भी अलजबरे का एक रूल है जो कि आपके 9th में आगे मजीद जाके यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में ज़रब खाती है, तो 2 बार 4, यहाँ पे भी 2 बार 4 जमा यहाँ से 2 बचा और इस तरफ आपके पास 9 आता है। x4 1/x4, दूसरी तरफ 9, दूसरी तरफ जाके -2, यानी यहाँ पे जमा का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का। 9 में से
2 गया तो 7, एक्स की 4 जमा 1 ओवर एक्स की 4 जो है इसका फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशन पे गौर करें, एक्स की 4 ये हमने कीमत मालूम करनी थी कि एक्स की 4 जमा 1/x की, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई है, एक्स की 4 1 ओवर एक्स, यानी इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सिंप्लीफिकेशन होके ख़त्म हो जाएंगी, यानी यहाँ पे ये कैंसिल होगी। फिर ये 2 था, ये दूसरी तरफ चला गया। इसको ले जाने का मकसद यही होता है कि भाई आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन में ये कहा गया कि एक्स की 4 जमा 1/x की 4 आना चाहिए, तो इस तरफ यानी ये चीज़ बननी चाहिए। दूसरी तरफ आपका जारी बात है सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी आंसर बनता हो वो 7 है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।